हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये हमारा होने जा रहा है 12th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज हम समझेंगे कि यूज स्टेट हुक का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं इन रिएक्ट जेएस। यूज स्टेट का नीड क्या पड़ी हमें रिएक्ट जेएस में। सो आज हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल। देन मुझे कंपोनेंट का नाम रख लेता हूँ मैं यूज स्टेट एग्जाम्पल डॉट जेएसएक्स। जल्दी से मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। import react from react const use state example then return। और यहाँ पर हम इसे कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज स्टेट एग्जाम्पल। देन रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर लेते हैं जिससे मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंट्स को रेंडर करा सकें। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक h1 टैग लेते हैं, h1 हेलो। इस कंपोनेंट को हम app.js में रेंडर करा लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट एग्जाम्पल को। देन यहाँ पर इसे हमें रेंडर करना होगा यूज स्टेट एग्जाम्पल। कंट्रोल एस सेव। सर्वर हम अब कर लेते हैं, npm स्टार्ट। मेरा सर्वर अप हो रहा है। सर्वर मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली अप हो चुका है और मेरा यहाँ पर हेलो सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। तो अब देखते हैं यूज स्टेट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक यहाँ पर बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं, डिव। इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम एक और डिव ले लेते हैं, डिव क्लास नेम मेन डिव। और इस h1 को मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। देन एक और डिव ले लेते हैं, डिव। और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, बटन कंटेनर। और यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, बटन बटन। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी। कंट्रोल एस सेव। देखते हैं रेंडर कैसे हो रहा है हमारा। कंट्रोल एस सेव। और यहाँ पर ये सेंटर अलाइन हो रखा है और उसका कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पे एक बटन आ रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि मैंने ऑलरेडी हमारी CSS लिख रखी है। सो मैंने सबसे पहले कंटेनर लिया है और उसके अंदर मैंने दो डिव को रैप कर रखा है और एक h1 को मैंने एक डिव के अंदर रैप कर रखा है जो कि जिसकी क्लास है मेन। और सिमिलरली हमने एक बटन को रैप कर रखा है एक डिव के अंदर, इसका क्लास है बटन कंटेनर। तो उसकी मैंने ऑलरेडी कंटेनर की CSS लिख रखी है। इसमें जस्ट मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रख दी है, हाइट हमने इसकी 100 व्यू पोर्ट दे रखी है। और मेन को मैंने मार्जिन दे रखा है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। बटन कंटेनर और बटन का बैकग्राउंड पैडिंग कलर मैंने इससे मेंटेन कर रखा है। और ये हूवर करने पर इसका जो कलर चेंज हो रहा है वो इससे हो रहा है, बटन हूवर प्रॉपर्टी से। और इसको ऑलरेडी मैंने app.css को यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। तो इस वजह से ये हमारा एक अलग लुक मिल रहा है, CSS दिख रही है हमें यहाँ पे। सो अब इस पे देखते हैं कि स्टेट का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने ऑन क्लिक इवेंट देखा था कि ऑन क्लिक इवेंट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो ऑन क्लिक, और यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिलता है ऑन क्लिक, और यहाँ पर ई मिलता है, ई फॉर इवेंट है यहाँ पर, ई से मतलब यहाँ पर। और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, हैंडलर फंक्शन, जो कि हमारा हैंडल करेगा इस क्लिक इवेंट को। इसको यहाँ पर ई मिल रहा है और यहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। सो जब भी मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल होगा।
सो इसको यहाँ पर फिलहाल मैं कंसोल करवा लेता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्लिक हो रहा है या नहीं। क्लिक, कंट्रोल सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। कंसोल पे आ जाता हूँ। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्लिक्ड हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं हेलो की जगह यहाँ पर जितनी बार भी बटन पे क्लिक करूँ उतना नंबर ऑफ काउंट हमारा शो करे। सो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से लेट काउंट। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख लेता हूँ और यहाँ पर हेलो की जगह से अगर हमें JSX का यूज़ करना होता है तो हमें करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है। तो करली ब्रेसेस के अंदर मैंने काउंट लिख दिया है। कंट्रोल सेव। तो हमारा यहाँ पे 0 दिख रहा है। अब मुझे करना है कि हर क्लिक पर ये मेरा जो काउंटर है, काउंट वेरिएबल है, इंक्रीमेंट हो और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो +1 से इंक्रीमेंट हो जाए। सो +1 से इंक्रीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि काउंट प्लस प्लस, सो मीनिंग कि ये +1 से ये अपडेट होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा काउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट अगर यही सेम काउंट मैं यहां पर यूज करूं, कॉमा काउंट प्लस प्लस, अगर यही मैं काउंट करूं, कंट्रोल सेव, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देन क्लिक। तो आप देखोगे कि पहले बार में वो 0 आ रहा है क्योंकि उसको मैंने इनिशियलाइज करा है 0 से। देन दूसरी बार 1 आ रहा है, तीसरी बार 2 आ रहा है, बट यही वैल्यू मेरी यहाँ पर अपडेट नहीं हो पा रही है। सो ये इसलिए नहीं हो पा रही कि मेरा यहाँ पर स्टेट अपडेट नहीं हो पा रहा है। और अगर यही फंक्शनलिटी के लिए हम पहले क्लास कंपोनेंट का यूज करते थे कि यही इसका डिसएडवांटेज था हमारा फंक्शनल कंपोनेंट का कि अगर हमें स्टेट यूज करनी होती थी किसी पॉइंट पे आके, सो हमें क्लास कंपोनेंट पे स्विच करना पड़ता था रादर देन फंक्शनल कंपोनेंट। बट आफ्टर 16.8 वर्जन, जब से हमारा हुक्स कंसेप्ट आया है, सो हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी स्टेट को यूज कर सकते हैं और इस फंक्शनलिटी को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम क्लिक करने पर हमारा काउंट अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि हम स्टेट का यूज नहीं कर पा रहे थे। बट जब से हमारा जैसे कि यूज स्टेट का कंसेप्ट आया है हुक्स में, सो हम इस फंक्शनलिटी को इजीली अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम यूज स्टेट का यूज कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले यूज स्टेट का यूज करने के लिए हमें उसे फंक्शनल कंपोनेंट के सबसे टॉप लेवल पे डिफाइन करना पड़ता है। अगर हम उसे टॉप लेवल पे डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें एरर मिलेगी। सो हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ता है सबसे पहले यूज करने के लिए। सो अगर मैं लेट्स से टॉप लेवल पे लिखता हूँ लेट स्टेट इक्वल्स टू यूज स्टेट, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डायरेक्टली मेरा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है यूज स्टेट। सो ये हमारा यूज स्टेट को इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। सो कॉमा के बाद करली ब्रेसेस के अंदर हमारा यूज स्टेट आएगा। सो मैंने जैसे ही यूज स्टेट के सजेशन पे एंटर करा, सो ये मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। एक बार मैं सबसे पहले कंसोल करता हूँ हमारा स्टेट को कि स्टेट में हमें मिल क्या रहा है। कंट्रोल सेव, इसको एक बार रीलोड करता हूँ। सो हमारा ये स्टेट के अंदर हमें एक अनडिफाइंड मिल रहा है और कॉमा करके एक f मिल रहा है। सो जो हमारा अनडिफाइंड है वो हमारा करंट वेरिएबल बोलेंगे या करंट स्टेट बोलेंगे कि हमारी जो करंट स्टेट क्या है वो अनडिफाइंड है क्योंकि हमने कुछ इस पर डिफाइन नहीं करा है। f से मतलब हमारा एक फंक्शन है जो कि हमारी करंट वैल्यू को अपडेट करने के लिए या सेट करने के लिए यूज होता है। सो यहाँ पर हमारा जैसे हम देख सक रहे हैं कि अनडिफाइंड और फंक्शन हमें मिलता है यूज स्टेट से। सो यूज स्टेट के पास एक इनिशियल स्टेट होता है। सो हम जो इस पैरेंथेसिस है आर्गुमेंट है, तो इसमें हम इनिशियल स्टेट पास कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट देन ये हमें रिटर्न करता है, जैसे कि हमने देखा है अभी कंसोल करा के, कि हमें एक करंट स्टेट और एक फंक्शन रिटर्न करता है जिससे हम हमारी करंट वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन। सो यहाँ मैं अरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे होंगे कि हमें यहाँ पे एक अरे के अंदर हमारा करंट स्टेट का वेरिएबल और फंक्शन मिल रहा है। सो मैं इसको नाम रखता हूँ काउंट और सेकेंड हमारा सेट काउंट। सो हमारा ये जो काउंट है वो हमारा है हमारा इनिशियल
हमारा जो करंट स्टेट है और सेट काउंट हमारा वो फंक्शन है जिससे हम हमारी करंट स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। और ये जो हमने 0 पास किया ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब मैं यहाँ से ये वाला काउंट को हटा देता हूँ। ये हमें एरर दे रहा है कि स्टेट इज नॉट डिफाइंड। हाँ, इसकी जगह अब हम इसको अनकमेंट कर हटा देते हैं। यस, रीलोड कर लेते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पे 0 इसलिए मिल रहा है कि हमारा इनिशियल स्टेट जो भी हमने दे रखा है उस वजह से हमें ये मिल रहा है। अगर मैं इसको 5 देता हूँ यहाँ पे लेट से, तो अब हमारा इनिशियल स्टेट 5 हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी हम इसके आर्गुमेंट्स में पास करेंगे, पैरेंथेसिस में पास करेंगे, वो हमारा एज अ इनिशियल वैल्यू ट्रीट होगा। और हमने यहाँ पर ये काउंट का जो हमारा करंट वैल्यू बता रहा है उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। दैट्स वाई ये हमारा काउंट को शो वैल्यू, करंट वैल्यू उसकी अभी 5 है तो ये शो कर रहा है। अब मेन टारगेट हमारा यही था कि मैं जितनी बार भी बटन पर क्लिक करूं तो उस टाइम हमारा ये अपडेट हो, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो +1 से। उसके लिए हमारे अपडेट करने के लिए हमारे पास ये सेट काउंट फंक्शन है। तो मैं इसका यूज़ कैसे कर सकता हूँ कि मैं हमारा ऑन क्लिक को हैंडल कर रहा है हमारा हैंडल क्लिक फंक्शन। इसके अंदर मैं आके लिख सकता हूँ सेट काउंट, ये हमारा एक फंक्शन है। और इसको मुझे क्या करना है कि जो मेरी करंट वैल्यू है लेट से 5 है और प्लस क्लिक करने पे मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब 5 + 1। मेरी करंट वैल्यू होल्ड कर रहा है मेरा काउंट वेरिएबल। काउंट +1 मुझे ये करना है। इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। कंट्रोल एस सेव। इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये मेरा सक्सेसफुली स्टेट मेरा अपडेट हो रहा है +1 से। मैं जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ उसमें हर बार +1 हो रहा है। इसको हम इनिशियल स्टेट इसका 0 से करते हैं फिर से। कंट्रोल एस सेव। अब हमारा ये 0 से स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करूंगा तो 2 हो जाएगा, तीसरी बार क्लिक करूंगा तो 3 हो जाएगा, और ऐसे 4th टाइम पे 4। बेसिकली ये हमारा करंट स्टेट +1 हो रहा है। अभी जैसे ये 4 है तो करंट स्टेट हमारी 4 हो गई, मतलब हमारा काउंट में 4 होगा। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो काउंट +1 होगा, मतलब 4 + 1 5। तो ये 4 + 1 5 सक्सेसफुली। ये था हमारा यूज स्टेट का कंसेप्ट कि यूज स्टेट में हमारा एक इनिशियल स्टेट हमें पास करना होता है और ये हमें रिटर्न करता है एक करंट स्टेट का वेरिएबल और एक सेटर फंक्शन, जिसकी मदद से हम हमारी करंट स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। और ये हमने अरे रिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ किया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।